करते हैं। आपका जो है विधान सदैव मंगलमय है। आपने यदि अनुग्रह किया है तो हमको विश्वास हो गया कि आज के बाद में हमारे पतिदेव न तो अभिमान करेंगी, न किसी से लड़ेंगी और न किसी को जो है यहाँ पर धोखा देंगी। क्या बढ़िया बात है। इस श्लोक में नाग पत्नियां कह रही हैं कि आपने हमारे पति की लाने मारवा छो मारो, बस इतनी भर देना है दे दीजो, हमारे स्वामी को प्राण धारण न करिए। भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे देवियों चिंता मत करो, तन्नक जो है मंजा चखादा है कि लड़वे को का प्रतिफल हो थे। जहां तक बने लड़ाई से बचना चाहिए। हम आए थे कमल के फूल तोड़वे के लाने और तुम्हारे स्वामी अपने आप लड़ पड़े। हम तो कछु कह नहीं रहे थे, हम तो दूर ही खड़े थे कि अपने कमल के फूल हम तोड़ लेते, लेकिन एक फूल नहीं तोड़ पाओ, तुम्हारा पति देव लड़न लगी। तो फिर हमने सो उनके लाने जो है प्रसाद दिया, वो शुरू कर दो, इतना प्रसाद दो, इतना प्रसाद दो, अब लेवे के काम के नहीं रहेंगे। तो नाग पत्नी कहते हैं रिपोह सुताना मपि तुल्य दृष्टि, आप जितना प्रेम मित्रों से करते हैं उतना ही प्रेम आप शत्रुओं से भी करते हैं। तो हम आपके चरणों में यही निवेदन करने जा रही हैं, यही प्रार्थना करने जा रही हैं कि अब हमारे स्वामी शिथिल हो गए, कमजोर हो गए, आपने बहुत अच्छा जो है प्रहार करके उचित प्रसाद प्रदान किया। भगवान कृष्ण बोले देवियों तुम्हारे कहने से हम तुम्हारे स्वामी को प्राण दान दे रहे, लेकिन हम इतने रहियो अपने रमणक द्वीप में चले जाना। तो उसी समय आज रमणक द्वीप में इनका प्रस्थान होगा। भगवान से कहने लगता है कालिय नाम का नाग, प्रभु आपकी सवारी गरुड़ हमें मार भी खंदौरा थे। कृष्ण बोले अब तो तुम्हारे पाँव पा रहे, हमने अपनो चरण तुम्हारे फन पे अंकित कर दो हो। हमारे चरण चिन्ह को जिस समय यहाँ पर देखेंगे गरुड़ तो नमन करके चले जाएंगे। इस प्रकार से आज कालिय नाम के नाग को रमणक द्वीप में जो है प्रस्थान कराया, रमणक द्वीप में भेजा। सज्जनों यमुना जी के जल को निर्विषा बना दिया। यमुना जी के जल को जो विषमय था उसको विषय है विलक कर दिया। इसके अनंतर आगे की लीला कथा है। जिन गोप कन्याओं ने भगवान यशोदानंद नंदन को संबंध के रूप में पति रूप में प्राप्त करना चाहा था, उन्होंने देवी जी की आराधना करी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी देवी की पूजा करी इन्होंने। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। कात्यायनी देवी की है पूजा करी इन्होंने। अगहन को महीना जमुना जी में सूर्योदय से पहले स्नान करती थी ये ललनाएं, ये कन्याएं, और भगवान यशोदानंदन को संबंध रूप में स्वीकार करने के लिए और साधना रत थी। एक दिन भगवान गए, उनके वस्त्रों को जो है छुपा लिया और एक एक जो है गोप ललना को अपने पास में बुला करके वस्त्र प्रदान कर दिए। जब तो हो गई कथा। जिन लोगों ने कभी भागवत का सत्संग नहीं किया उनको जरूर शंका होती है। समर्थ होते हुए भगवान होते हुए दूसरे की कन्याओं की है साड़ियां क्यों खींची, क्यों चुराई? तो जातोवा कथा भगवान ने विचार किया कि गोप ललनाएं हमको सर्वस्व समर्पण कर चुकी है और गुप्त रूप में वेश बदल करके कंस के अनुयायी लोग, कंस के असुर लोग यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। तो जो हमारे पास में आना चाहती हैं कहीं ऐसा ना हो इनके साथ में धोखा हो जाए। तो भगवान ने उनको सबक सिखाया अकेले में जाकर के। इसलिए शंका मत करना, और यदि शंका है ही तो सुनो गोप कन्याएं कौन हैं? गोप कन्याएं हैं जीवात्माएं।
और जीवात्मा के पति हैं भगवान परब्रह्म परमात्मा। तो जीवात्मा जिस समय परमात्मा को पति रूप में स्वीकार करना चाहता है तो हर जीवात्मा के दो वस्त्र हैं। आध्यात्मिक रूप में समझ जाना, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इसलिए हम कह रहे हैं, समझदार लोग बैठे, बुद्धिमान लोग बैठे होंगे। मात्र हम किस्सा नहीं सुना रखा कि किस्सा सुना दे के भैया मजा आ गया, हाँ हाँ मजा मौज के लाने कथा नहीं सुना रहे, आनंद प्राप्त करावे के लाने भागवत की कथा सुना रहे। जीवात्मा है हम, परमात्मा है भगवान। और जब जीवात्मा भगवान को प्राप्त करने को साधना करता है तो हर जीवात्मा के दो वस्त्र होते हैं। कौन? लोकापवाद और लोक प्रतिष्ठा। इतने जने में चाहे हम हो चाहे आप हो, हर आदमी जा चाहते कि हमारा नाव रोशन हो जाए, हमारा नाव बड़ो हो जाए। कहा भाई ऐसे ही जाए, सब चाहते कि हमें सब पूछने लगे, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, हमारा नाम इतना ज्यादा ऊंचा हो जाए कि भैया फलानवादी बहुत ऊंची किस्म को है। बस जो या हमारा वस्त्र, जो है हमारा कपड़ा। और हर आदमी चाहते कि हमारी बदनामी न होवे। ये दो वस्त्र हैं, हर आदमी चाहते कि बदनामी न हो। का तोरी काका भड़े आई से तो भुंटा टोल लाई। देख लीजिए अब तुम बता, मका लगी थी सो भड़े आई से भुंटा टोर के रह गए। अब खेत के मालक ने पकड़ ला, और वो मालक से हाथ जोड़ के कैसे न तुम कछू ले ले, गांव में क्या लोग से के फलाने आदमी ने भुंटा टोल ला भड़े आई से चोरी से। तो देखो बदनामी से बचो चाहत के नहीं, बस ये दो कपड़ा है जीव के, एक लोक प्रतिष्ठा और एक लोकापवाद। बस दो वस्त्रों को जो है भगवान जो है आपके पास में रहने नहीं देंगे। और जब दो कपड़ा भगवान छीन ले हैं तो जीव हो जाएगा नंगा। ये मत समझना, गांव देहात की भाषा में विशुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, विकार रहित हो जाएगा। और जब जीव विकार रहित हो जाएगा तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। यासो कृष्ण ने वस्त्र चुराए, यासो कृष्ण ने वस्त्र चुराए, जीव मात्र को तब अपनाए। यासो कृष्ण ने वस्त्र चुराए, जीव मात्र को तब अपनाए, जीव मात्र को तब अपनाए। सज्जनों, जब गोप ललनाओं के भगवान ने दो वस्त्र खींच लिए, गोप ललनाओं के साथ के दो वस्त्र थे। कौन से? लोकापवाद और लोक प्रतिष्ठा। ये हर जीवात्मा के दो वस्त्र हैं। और भगवान जब इनको खींच लिए थे तो ध्यान देना, जीवात्मा निर्मल हो जाता है, विकार रहित हो जाता है, पवित्र पूतात्मा बन जाता है। तो जब पवित्र पूतात्मा बन जाता है तो भगवान ऐसे ही साधक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बस एक बार भगवान को समर्पण भर कर दो। गोपिकाएं क्या कहती हैं? श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम, देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, हम आपके लिए समर्पित हो चुकी हैं। तो जब आपके लिए हम समर्पित हो चुकी हैं
तो आप हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करना कि हमारे सर्वस्व आप बन जाना। बस इसलिए तो आज है गोप कन्याओं को भगवान ने स्वीकार कर लिया। ललनाएं कहती हैं, मैंने सौंप दई जीवन की डोर मोहन तेरे चरणों में, मैंने सौंप दई जीवन की डोर, मैंने सौंप दई जीवन की डोर मोहन तेरे चरणों में, मैंने सौंप दई जीवन की डोर मोहन तेरे चरणों में, मैंने सौंप दई जीवन की डोर मोहन तेरे चरणों में, मैंने सौंप दई जीवन की डोर मोहन तेरे चरणों में, मोहन तेरे चरणों में, कृष्ण तेरे चरणों में, मैंने सौंप दई जीवन की डोर कन्हैया तेरे चरणों में, मैंने सौंप दई जीवन की डोर मोहन तेरे चरणों में, जीवन का आस्ते तो मिटाया, जीवन का आस्ते से मिटाया, जीवन का अस्तित्व मिटाया, जीवन का आस्ते से मिटाया, जब तक जीव अपने धन को, अपने परिवार को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी प्रतिष्ठा को मानता है, तब तक यह समर्पण भगवान स्वीकार नहीं करते। जीवन का अस्तित्व मिटाया, जीवन का कृष्ण चरण को मनों में बसाया, राम चरण को मन में बसाया, अब देख ले हमारी ओर, अब देख लेना हमारी ओर, कन्हैया तेरे चरणों में, मैंने सौंप दई जीवन की डोर, तेरे चरणों में, मैंने सौंप दई जीवन की डोर, कन्हैया तेरे चरणों में, मैंने योगी जन जाको पार न पावे, योगी जन जाको को पार न पावे, ऐसे प्रभु वरो मेरे ढेंगे आवे, ऐसे प्रभु बने मेरे ढेंगे आवे, योगी जन जाको पार न पावे, योगी जनवा को पार न पावे, ऐसे प्रियतम मेरे ढेंगे आवे, ऐसे प्रियतम मेरे ढेंगे आवे, कर दो कृपा की अब कोर, कर दो कृपा की अब कोर, कन्हैया तेरे चरणों में, मैंने सौंप दई जीवन की डोर कन्हैया तेरे चरणों में, मैंने सौंप दई जीवन की डोर, कन्हैया तेरे चरणों में, मैंने सौंप दई जीवन की डोर कन्हैया तेरे चरणों में। बाल कन्हैया लाल की जय हो। जब भक्तों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया तो भगवान यशोदा नंदन नंदन कहने लगते हैं, देवियों आज के पश्चात वस्त्रहीन होकर के यमुना जी के जल में कभी स्नान मत करना। भगवान ने उन समस्त ललनाओं को स्वीकार किया, क्योंकि अब यहाँ से रास विहार की भूमिका बनने जा रही है। उतना समय नहीं कि रासलीला का जो यहाँ पर गुणगान विस्तार पूर्वक गा सके। कई समूह भगवान की रासलीला में एकत्रित हुए थे। मथुरा के कुछ पंडित लोग, ब्राह्मण लोग स्वर्ग प्राप्ति कामनिया यज्ञम कुर्वन्ति, स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यज्ञ करने वाली थी। और
जंगल में जाकर के यज्ञ कर रही थी, पहाड़ में। अच्छा, संयोग की बात, कृष्ण दाऊ भैया के साथ में ग्वाल बालों को लेकर के और गैयों को चरावे के लाने कहाँ पहुंचे? बोले जंगल में, वनस्थली में। ये सो मौका मिलो कि आज कन्हैया की कलेवा की जो पोटली है, दो ही भाइयों की घरे कुटिया पे टंगी रह गई। और जो ही हाल ग्वाल वालों को, जो ही हाल ग्वाल वालों को भाव, जब तक भूख नहीं लगी ग्वाले लोग गैये चरा उतरे। और जब दिन के 12 से ऊपर बज गए तो भगवान को मोह लगो, भक्त जी को ना तो मन सुखा। मन सुखा जाकर कहते कन्हैया आज कलेवा की पुटरिया घरे रह गई, खबर नहीं रही, भूख लगी है बहुत जोर से, अब तो भोजन को इंतजाम करो, तुम अपनी पुटरिया खोलो। कृष्ण बोले सुनो, तुमसे पहले हमें खबर नहीं रही। दाऊ भैया की और हमारी कलेव की पोटली, दोनों की कलेव की पोटली जो है यहीं पर जो है टंगी रह गई, अब क्या किया जाए? मनसुखा कहने लगता, मधुमंगल कहने लगता, लाला आप सबको जो भरण पोषण करा तो हम उसको ही भरण पोषण करो, जैसे बने सो भोजन की व्यवस्था बनाओ। तो भगवान सबई बलम बलिनम चापरेशा, कृष्ण बोले एक काम करो, हम गैये चराई रहे, इतो विदूरे सोमहत, यहाँ से थोड़ी दूर चल करके स्वर्ग प्राप्ति कामनिया विप्रगणा यज्ञम कुर्वन्ति। स्वर्ग प्राप्ति की कामना से मथुरा के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और जहाँ यज्ञ होते उसे भोजन भंडारी की कमी नहीं रहती। कोई भी अतिथि पहुंच जाए, कोई भी अतिथि पहुंच जाए, कोई भी वहां पर है साधु ब्राह्मण पहुंच जाए, भाई भोजन तो उसको मिलेगा, क्योंकि यज्ञ हो रहा है। मनसुखा, श्रीदामा, वसुदामा, 2-4 ग्वाले लोग मिलजुल के गए और जाके ब्राह्मणों से बोले, पंडितों से बोले, हे भूमि देवा शृणुतो कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्तांजानीत भद्रम नो गोपानो राम प्रेरितान। ए धरती के देवता, धरती के देवता कहा उसे ब्राह्मण, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण कहे जाते हैं। भू स्वर, भू माने पृथ्वी और स्वर माने देवता। तो हे भूमि देवाः शृणुतो, इस श्लोक में बतलाया, ए धरती के देवताओं, हे पंडितों, हे ब्राह्मणों सुनो, इतने से थोड़ी दूर में कृष्ण बलराम गैये चरावे को आए हैं, कलेवा की पुटरिया घरे भूले आए हैं, सो आप इतने यज्ञ कर ही रहे हो, तो भंडारी में से थोड़ा सा प्रसाद निकाल के, भोजन निकाल के हमारे खुदे दे से सब जने बैठ के प्रसाद खा ले। पंडित लोग बोले, पंडित लोग बोले कि जब तक यज्ञ नारायण भगवान को भोगने लगे तब तक एक चिरौंजी सोई नहीं बने, जब भोग लग जाए तब प्रसाद बांटे। मनसुखा बोलो, हम पढ़े लिखे ज्यादा तो है नहीं है महाराज, लेकिन हमने सत्संग में सुनी है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। संस्कृत में एक कहावत है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अब जैसे इतने न्योतार, अब दरवाजे आ गए, भंडारों भी बन गया, साग बन गई, पूरी बन गई, सलाद तैयार हो गई, खीर चटनी तैयार हो गई। अब बताओ, न्योतार बैठी है सैकड़ों की मात्रा में दरवाजे, और पुजारी अब भोग लेवे को नहीं आए। जब भोग न करे तो वहीं तो पंगत में बैठे। तो सियाने सियाने पंच बोले, एक काम करो, आपत्ति काली मर्यादा नास्ति। न्योतार आ गए सब इकट्ठे, पुजारी भोग ले भी आए नहीं है, सो एक भोजन को पात्र अलग से निकालो, वो थाली में सब जमा दी जो कछु भंडारे को सामान है, पूरा जो पात्र में सामान सजा दे, तुलसी को पत्र डाल दे और एक तरफ यह अलमारी में रख दे। पुजारी यहाँ है तो भोग न करेगा, अब बैठा दे पंगते, ठीक है। ऐसे ही एक जो विकल्प जो ही कहानी एक विकल्प। तो मनसुखा क्या लगो, महाराज हरो, हमने तो ये सही सुनी है कि जैसे भोग नहीं लगो और भूख ज्यादा लगी है खावे वारों को, तो भोग की थाली निकाल के धर ले,
अलग जब लगाओ हो तो लगाओ तो रह गई हमें मानो पहले ही दे दिया। एक पंडित बोले भारी पट पट नहीं कर रहा है, तुम्हारे पिताजी के धर गए थे भंडार बना के जाओ 5 बजे शाम को जब भोग लगे भगवान को जब वही प्रसाद बांटे मनसुखा ने चीख मुँह करके कहते हो और जो न तो हम अपने घर ही लागे जी, जो न तो हम अपने घरे पहुंच जी। ये भैया आ गए ग्वाल बाल लोग निराश होके, आ गए ग्वाल बाल लोग निराश होके। जब निराश होके आए भगवान कृष्ण पूछे ले का मिलो कछु भोजन सामान के नहीं मिलो। मनसुखा बोलो पंडित लोग बड़े स्वार्थी, पंडित लोग बड़े स्वार्थी, दूसरों के दरवाजे जाते शुद्ध घी को हलवा खे हैं, पूरी खे हैं, कलाकंद खे हैं, लड़ुआ बना सो हम भोग लगे हैं, दूसरों के घर अच्छी पालथी मार मार के खा उसे पहुंच जाओ सो एक चिरौंजी को टुकड़ा तक नहीं दी। हम लोग गए थे वहां पर कुछ नहीं मिला। कृष्ण बोले अब जब नहीं मिलो तो हम क्या करें, चराव गई। मनसुखा भूख ज्यादा लगी है, अब तो जैसे मन सो पा दूसरों करो। तो उसी समय भगवान कृष्ण बोले सखाओ चिंता मत करो, पुरुषों से अधिक दया माताओं को होती है भैया, पुरुषों से अधिक दया स्त्रियों को होती है। अनुभव कर लेना आप लोग। माताओं का एक नाम है भक्ति स्वरूपा, इनका हृदय बड़ा स्निग्ध होता है। यदि भोजन करे खोजे बैठ रहे को अतिथि अभ्यागत आ जा तो पहले न मरो को देथ बाद में खुद भोजन करा। तो कृष्ण बोले देखो मनसुखा अब गए थे पंडितों के पास में कछु नहीं मिला। बोले बिल्कुल नहीं। बोले अब जा पंडितानी बाई के पास में, निश्चित रूप से आपको प्रसाद मिलेगा, खाली नहीं लौटोगे। तो उसी समय आज जो है सखा लोग गए और ब्राह्मण पत्नियों से कहा गाचारयन्तौ कृष्ण चंद्र, गाचारयन्तौ भव कृष्ण चंद्र। गंगों को चरावे के लाने कृष्ण दाऊ भैया के संगे पधारे हैं। हे भूमि देवा शृणुतो, तो कहते क्या है, हे भूमि देव्य ही शृणुतो कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्ताम जानीत भद्रम गोपानो राम प्रेरिताम। हे देवियों, हे पृथ्वी की है देवियों, ब्राह्मण पत्नियों, यहाँ से थोड़ी दूर चल करके कृष्ण बलराम गंगों को चरावे को आए हैं। भूख लगी है, कले की पुटलिया घरे छोड़ दी। तो एक काम करो, कले की पोटली घरे रह गई तो कछु प्रसाद दे दिया। इतने दिनों सुनाओ तो सुनो तो कृष्ण बलराम की छवि आज तक देखने को नहीं मिली थी। धन्य है वे भक्तमती देवी, धन्य है वे ब्राह्मण पत्नी। आशा कर रही थी कब हमें कृष्ण के दर्शन होंगे, कब हमें दाऊ भैया के दर्शन होंगे। आज जैसे ही उनको नाम सुनो सजग हो गई, सावधान हो गई और सावधान होकर बोली कि भैया क्वासौ कृष्ण क्वासौ बलभद्र, कहाँ पर कृष्ण है कहाँ पर बलभद्र है। तो मनसुखा बोलो कि यहाँ से थोड़ी दूर चल करके गंगों को चरा रहे हैं। कले की पोटली घरे रह गई, भूख लगी है, मांग भी को हम और आए हैं। देरी नहीं लगी, हलवा पूड़ी मालपुआ जलेबी रबड़ी कलाकंद जाने काका पकवान रखे और टुकनिया में सजा के आगे होंगे। बता कहाँ है कृष्ण कहाँ है बलराम। मनसुखा के लगी गलती हो गई, गलती हो गई। अबे तक तो अपन और की पान ने खुल जाती, दहार की लगा नहीं जाती और कुछ मैया की लगा आ जाती तो पहले नंबर तो हमारे लोग काम बन जाते इतना। अब जैसे तैसे गई भगवान कृष्ण के सामने टोकनी उतार करके कहने लगती मई वंग विभोर हति भवान गदि तुम संसम सत्यम कुरुष्य निगमम तब पाद मूलम। हे भगवान बाके बिहारी, हे यशोदा नंद नंदन, मई बम विभोर हति भवान, आपके समक्ष हम मिथ्या भाषण नहीं करने जा रही है। इतने दिनों से आपके नाम की है चर्चा सुनी थी कि किस दिन जो है कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे। आज मौका मिल गया है तो हमको प्रेम से आपके नक्श से लेके सिख तक की छवि को दर्शन कर लें दे। ऐसी बातों में उलझी जी और कन्हैया कृष्ण प्रसन्न हो रही थी। अच्छा सुनो, एक कहावत है, कहो तो कह दें।
चेरी को चित्त महेरी में। एक जगह बनी थी महेरी, एक कहावत है, सो पड़ोसी को दे दो न्याय तो। और जैसे भी पहुंचे दो जने कि आज तो बिल्कुल पंगत करने यहाँ है महेरी। अब बस इतने होते की बात है भैया, अब घाम ज्यादा कड़ा लग सुनो, आज जगह है बिल्कुल। ये क्या लगा रही हम तो बिल्कुल, हमने तो शुरू ही कर दी कटाई। ऐसी बातें हो रही थी, भाई ने विचार करो महेरी को न्यों तो दो। सो चेरी को चित्त महेरी में। भगवान कृष्ण और जो है यहाँ पर ब्राह्मण देवनी वार्तालाप कर रही थी, प्रसन्न हो रही थी। मनसुखा ने सोचो हमें लगी है भूख, पेट में चूहा कोदा कराए, इनकी पंचियाट लगी। तो अच्छा खुल के कम किया थे। देखो संकेत 3 प्रकार से होते, सेनों से हो, नैनों से हो और बेनों से सोई हो। 3 प्रकार को संकेत होते भैया, सेनों से, नैनों से, बेनों से। कि बगल बारो समझ न पावे, इतने जने बैठे बगल बारो समझ न पावे और काम बन जावे। एक राजा पिया तो माड़ जाना तो 4 पसा के पहले जे माड़ पियती भारी बिटा में रहते हो माड़ में भैया। एक राजा को नियम बना तो उनकी आदत थी कि रोज माड़ पियते, तो बड़ो राजा भारी धनी है तो मनो माड़ पिए चावरों को। ध्यान देना, एक दिना की बात, उनकी मित्रगण आए मिलवे के लाने, पूरा दरबार लगो तो अब राजा को जो है यहाँ पर माड़ तैयार होगा, चार बन गए, पस गए, माड़ बिल्कुल जो है कटोरा में भरो धरो। तो अच्छी तरह से समझना, समझदार लोग बैठे होंगे। अब जैसे को जाके कह लगे डायरेक्ट, राजा साहब चलो माड़ पी ले, ठंडो न हो पावे, गरम गरम है से पी ले। अच्छा ये कहे तो बदनामी नहीं होगी राजा साहब की। तो समझदार को इशारो काफी। तो जो कहा थे बेनों को संकेत, रानी ने सोची देखो तो ऐसी पंचायत लगी है आज तो राज दरबार में, बता इतनी टाइम पे 10 बजे दिन में माड़ पी लेते हमारे स्वामी, और आज माड़ सका बंचत रह जी। तो ने अपने एक नौकरानी को बुलाओ, और नौकरानी को बुला के कान में हो कोचिंग पढ़ा दई। कोचिंग जाना तो कान में हो कोचिंग पढ़ा दई। सो वन नौकरानी बोली अब भाई जा, सो वन नौकरानी गई और भरी सभा में, ऐसी सभा लगी थी भैया, ऐसे भरी सभा में जाके वन नौकरानी बोली राजा साहब से कि धानुपुर से माडू आया, मिलबे खो अकुलाए, हे राजन जल्दी करो नहीं शीतलपुर खो जाए, सियावर रामचंद्र की। जवाब बयानों को संग जितने जने हैं सबरी देखते ही रह गए, कच्चू नहीं समझ पाए, लेकिन जवाब बयानों को संकेत। नौकरानी के थे धानुपुर से माडू आया, मिलबे खो अकुलाए। धानुपुर माने धान को, धान से निकला थे चार, तो धानुपुर से माडू माने माड़, चारों को मार तैयार है बिल्कुल। हे राजा जल्दी करो नहीं तो शीतलपुर खो जाए, ठंड हो जाए, बोलो सियावर रामचंद्र की। खग जाने खग ही की भाषा राजा समझ गए और गए स्वच्छ माड़ पी के मुंह पहुंच के जल्दी आ गए। जितने जने बैठे थे कोई नहीं समझ पा, राजा साहब का बाथरूम में गए थे, जब कोई नहीं समझ पाओ के हाँ डांट भी गई थी। तो जो कहाव थे संकेत। मनसुखा ने विचार करो कि हम यदि कहें देते कि हमें भूख लगी है तो हमारे कन्हैया की बदनामी न हो गई, तो ये नैनों से संकेत करो। वही समय खांसी नहीं आ रही थी तो से जबरदस्ती खांसो, तो कृष्ण देखे एक ही तरफ पे, मनसुखा की तरफ पे, मनसुखा ने सेन से संकेत कर दा। बस समझ में क्या भूख लगी है तो जल्दी से पेट में चूहा कोदा कराए। तो तात्पर्य कहने का है भगवान ने उसी समय ब्राह्मण पत्नियों से कहा देवियों तुम लोग सावधान हो जाओ, हम ग्वाल बालों को यहाँ पर कलेव करा दें। उसी समय आज भगवान बांकी बिहारी ने सबको पंगत में बैठाया, अपने हाथ से प्रसादी पवाई। विचार करना, गांव के आदमी प्रेम से यदि को परस दे में तो आफरे के बाद में आदमी 2 खा लेते, और जहां साक्षात प्रेम के भंडार, जहां साक्षात प्रेम के अधिष्ठाता देव भगवान ही परस रहे हो कि तो खाव ग्वाल वालों ने प्रेम वो कहा थे, जाना तो प्रेम से ही सब जने पाऊ थे को नहीं।
अपने अपने घर तो रूखी सूखी सब जने पाग पड़ोसी कक्का ने कर दो ने तो भैया अच्छो जो है बिल्कुल ये सब खोवा उठो तो ऐसे प्यारे रसगुल्ला बने हैं सो हमें लग रहा कि 4 ठप गत्तों मैंने खुआ दे पड़ोसी के लेते इसे अच्छो का नहीं है तो तुमने पड़ोसी कक्का को बुलाओ अच्छे गरम गरम रसगुल्ला सीरा में से निकाली और 4 धर दे प्लेट में इतना यकीन है अच्छे गरम रसगुल्ला है रूखे सूखी खा ली तो भी पड़ोसी कक्का खा ले और रसगुल्ला देखी इतनी भर के दियो खा ले रे रसगुल्ला तेरे बाप ने न खाए अच्छे जन बैठे सही बता खा ले भी रसगुल्ला न खे देखो हमारे श्रोता को गण जो है सिर हिला रहा है जब प्रेम आपको प्रिय है तो भी तो प्रेम के भंडार ही आए जब प्रेमाधीश्वर परमात्मा प्रेम से यदि यहाँ पर आपको जो है प्रसादी पवाएंगे तो वास्तव में इससे बढ़कर के आनंद और क्या होगा। देवता लोग लालायित तो हो रहे थे फूलों की वर्षा कर रहे थे धन्य हो यशोदा नंदन नंदन धन्य धन्य ब्रज के ब्रजवासी और पाए प्रसादी जो अविनाशी धन्य है ब्रज के भक्त लोग जो अविनाशी परब्रह्म परमात्मा के करार बिंद से परोसे हुए प्रसाद को पावे जा रहे हैं। इस प्रकार से आज भगवान ने सभी भक्तों को ग्वाल वालों को प्रसाद पवाया ब्राह्मण पत्नियों को निर्देश दिया आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में बड़े प्रेमियों के साथ में यमुना तट पर बंशी बट पर बंशी बजाए करके हम तुम लोगों को निमंत्रण देंगे और आप लोग आए करके रास बिहार की लीला में सम्मिलित होना। बाके बिहारी लाल की। देवताओं के राजा इंद्र को जो अभिमान हो गया था हमसे बड़ो देवता को यही नहीं है भगवान के लिए ठहर जाओ तुम्हारे अभिमान को हम ही मिटे हैं तो भगवान अपि तत्रैवो बलदेवेन संयुतः अपश्यन्यवशन गोपान इंद्रयाग कृतोद्यमान। ब्रजवासी लोग पूजा करते इंद्र की भगवान ने इंद्र की पूजा पर लगा प्रतिबंध और गोवर्धन की पूजा करा दी इंद्र नाराज हो गए और जैसे ही इंद्र नाराज भय तो उसी समय मेघों को बोला इतना पानी गिराइयो इतना पानी गिराइयो कि ब्रजवासी बिल्कुल जो जलमग्न हो जाए। मेघों ने पानी तो गिराओ लेकिन जे को बचावे वाले भगवान हो वो को मारवे वालों को है। अरक्षितं तिष्ठति दैव रक्षितं सरक्षति रक्षति यो ही गर्भे। जिन भगवान ने हमारी आपकी गर्भ में रक्षा की वही भगवान बाहर रक्षा करते हैं। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को जो अपनी अंगुली पर धारण किया समस्त ग्वाल वालों को ब्रजवासियों को जो है बचाया और देवताओं के राजा इंद्र को जब विदित होगा तो कामधेनु गाय को साथ में लेकर के आए दुग्ध के द्वारा अभिषेक किया मानसी गंगा के जल के द्वारा जो वहाँ पर पुनः शुद्ध प्रक्षालन होगा और आशीर्वाद लेकर के देवताओं के राजा अपने देवलोक को प्रस्थान करते हैं। गांव देहात के नाते 2 मिनट का विश्राम भजन के माध्यम से।